हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर चुके हैं मैन और मनी की। हम बात कर चुके हैं पावर ऑफ मैन एंड मनी, अर्थात पैसे और व्यक्ति की पावर की भी हम बात कर चुके हैं। अब इसके नेक्स्ट लेवल की हम बात कर रहे हैं, या नेक्स्ट जो व्यक्ति और पैसा और पावर व्यक्ति की और पैसे की, उसके आगे की जो चीज़ है उस पर हम बात करना चाहेंगे, अर्थात उसके अगले स्टेप पर। उसके अगले स्टेप पर बात आती है सृजन की, बात आती है सृजन की, क्योंकि हम यहाँ पर निर्माण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम यहाँ पर निर्माण को प्रोत्साहित कर रहे हैं, न कि उपभोग को। उपभोग को, हालांकि लिविंग के लिए उपभोग आवश्यक है, लिविंग के लिए उपभोग आवश्यक है, लेकिन हम यहाँ पर सृजन की बात कर रहे हैं। सृजन की बात कर रहे हैं क्योंकि जब हम व्यक्ति की बात कर चुके हैं, मनी की बात कर चुके हैं, तथा पावर ऑफ मैन एंड मनी की बात कर चुके हैं, तो उस पावर का इस्तेमाल किस में होना चाहिए? सृजन में होना चाहिए। होता किस में है, बात अलग। एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे देखिएगा, किसी भी भाषा में सीमित अक्षर होते हैं, किसी भी भाषा में सीमित अक्षर होते हैं और सीमित मात्राएं होती हैं। ठीक है, सीमित मात्राएं होती हैं, ठीक है, और उससे न जाने क्या क्या लिखा जा सकता है। अर्थात उन सीमित अक्षरों और सीमित मात्राओं के संयोग से कहना ये चाहिएगा सब कुछ लिखा जा सकता है, सब कुछ लिखा जा सकता है। या ये कह लीजिएगा, गणित में शून्य और एक संख्या होती है। शून्य और एक संख्या की मदद से छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या लिखी जा सकती है। ठीक, उसी प्रकार से ये मान करके चलिएगा कि शून्य मतलब व्यक्ति और पैसा, व्यक्ति और पैसा अपने आप में ये दो इकाइयाँ हैं। दो इकाइयाँ हैं सक्सेस की, कोई भी फील्ड की सक्सेस क्यों ना हो। सक्सेस की, चाहे वह इकोनॉमिक सक्सेस हो, चाहे वह कॉमर्शियल सक्सेस हो, चाहे कोई भी सक्सेस हो क्यों ना हो, दो इकाइयाँ हैं। इन दो सक्सेस की बड़ी से बड़ी मात्रा भी लिखी जा सकती है और सक्सेस की छोटी से छोटी मात्रा भी लिखी जा सकती है, या इन दो व्यक्ति और पैसे दो से बड़ी सक्सेस को प्राप्त किया जा सकता है और छोटी से छोटी सक्सेस को भी प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात विदाउट मनी ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति अपने न्यूनतम लेवल पर या सबसे लघु रूप में या सबसे छोटे रूप में है, और बिना मनी के पैसा शून्य है। बिना मनी के पैसा शून्य है, उसका कोई उपयोग नहीं। हाँ, हालांकि ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं या कह रहे हैं, मतलब बिना मनी के व्यक्ति अपने निचले स्तर पर, ये हम इकोनॉमिक और कॉमर्शियल लेवल में विशेषकर कह रहे हैं। सभी संदर्भों में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी संदर्भों में बात नहीं कर रहे हैं। अर्थात हम लगभग जो भी बातें कर रहे हैं या करते हैं, या करने का प्रयास करते हैं, वो या तो इकोनॉमिकली होती हैं या फिर कॉमर्शियली होती हैं, या फिर इकोनॉमिक या कॉमर्स, अर्थ और व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। इसलिए हमारी बात को हर संदर्भ में या हर कसौटी पर कसने का प्रयास न किया जाए। खैर,
हम यहाँ पर बात ये कर रहे हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि हम नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेवल ये बताती है कि जैसे कि हमने ये बताया कि किसी भी भाषा में जो अक्षर होते हैं, मात्राएं होती हैं, तो वो सीमित होती हैं, लेकिन उनसे असीमित चीज़ें लिखी जा सकती हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति और पैसा पैसा ये दो चीज़ें हैं, इनके असीमित मात्राएं होती हैं या असीमित रूप होते हैं जिनसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सक्सेस को प्राप्त किया जा सकता है, एक चीज़। तथा दूसरी चीज़ ये आती है कि जो नेक्स्ट लेवल पर हमारे जो कुछ साधन होते हैं, सीमित साधन होते हैं, ठीक है, उनके सीमित उपयोग होते हैं। सीमित साधन होते हैं और उनके सीमित उपयोग होते हैं, लेकिन उनसे छोटी से छोटी सक्सेस को भी प्राप्त किया जा सकता है और बड़ी से बड़ी सक्सेस को भी प्राप्त किया जा सकता है, उनके उपयोग से, उनके प्रयोग से और उनके प्रयोग से जिस तरीके से 0 और 1 के संयोग से ही असीमित संख्याएं बनाई जा सकती हैं या बन सकती हैं, या किसी भी भाषा के अक्षर और मात्राओं से बड़े से बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, हजारों ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, और जो आपस में एक समान नहीं होते। तो उसी प्रकार से ये बात कही जा सकती है, जो ये निर्भर किस पर करता है, लेखक पर निर्भर करता है, ठीक है। जो साधन है, सीमित साधन है, उनके उपयोग भी सीमित हैं, उनके उपयोग भी सीमित हैं, लेकिन अब उनके उपयोग और साधन अलग अलग देखा जाए तो साधन सीमित हैं और उनका उपयोग सीमित है, लेकिन इन दोनों के उपयोग से जो आकृतियां बनती हैं, जो सक्सेस बनती हैं, वह अपने आप में असीमित है, वह अपने आप में बहुत बड़ी हो सकती है, वह अपने आप में बहुत बड़ी हो सकती है। यह थर्ड लेवल पर है। यह थर्ड लेवल अर्थात यह है, इससे यह सो बनता है जो थर्ड लेवल डेवलप होती है, अर्थात सीमित साधन है उनके और सीमित साधन है उनके उपयोग, अर्थात सीमित साधन है और उपयोग सीमित है, उनके सीमित साधन हैं और उपयोग सीमित हैं, लेकिन उन उपयोग और सीमित साधन अर्थात जो उपयोग हैं, उपयोग करने के तरीके हैं, ठीक है, या जो उपयोग हैं, उनके लिए साधन सीमित हो सकते हैं, उनके तरीके सीमित हो सकते हैं। जो साधन हैं वो सीमित हो सकते हैं, उनके उपयोग करने के तरीके सीमित हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से उपयोग और उपयोगितों जो उपयोग हैं उनकी सीमाएं या उनकी सीमित संख्या, या जो साधन हैं या संसाधन हैं उनकी सीमित संख्या, इनसे जो उपयोग करके नई चीज़ें बनती हैं वो सीमित हो सकती हैं। इनसे जो सक्सेस मिलती है वह असीमित हो सकती है, वह बहुत बड़ी हो सकती है। अब यहाँ पर जो सक्सेस है, यहाँ पर जिस सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, और ये सक्सेस क्या है अपने आप में, एक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिविटी है। क्रिएटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिविटी है। अब ये चीज़ें दो रूपों में होती हैं, यह चीज़ें दो रूपों में होती हैं। एक होता है डायरेक्ट निर्माण और दूसरा होता है कि विकसित अवस्था। एक होता है डायरेक्ट निर्माण और एक होता है विकसित अवस्था। विकसित अवस्था का अर्थ यह है कि जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी पदार्थ या कोई भी अवस्था या कोई भी वस्तु निरंतर प्रगति करता हुआ विकसित होता है, यह विकास को प्राप्त करता है, ठीक है। तो यह विकसित अवस्था। दूसरी चीज होती है कि डायरेक्ट निर्माण
बल्कि ये कह लीजिएगा कि स्लो मैन्युफैक्चरिंग और फास्ट मैन्युफैक्चरिंग। स्लो मैन्युफैक्चरिंग में धीरे धीरे विकास होता है और फास्ट मैन्युफैक्चरिंग में तुरंत निर्माण होता है, डायरेक्ट निर्माण होता है। डायरेक्ट निर्माण होता है कहने का अर्थ यह बनता है, जैसे कि मान लिया यदि किसी चीज़ को आप को बनाना नहीं आता है, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना नहीं आता है और आप उसको बनाने का प्रयास करते हैं, आप उसको बनाने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे पहले कुछ गलत बनता है, फिर उसमें सुधार होता है, फिर उसमें सुधार होता है, फिर उसमें सुधार होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे निरंतर सुधार के द्वारा वह चीज़ आकृति लेती है, या कह लीजिएगा वह चीज़ कंप्लीट होती है, या वह चीज़ परफेक्ट बनती है। आकृति लेती है, कंप्लीट होती है या परफेक्ट बनती है, ठीक है। और दूसरी स्थिति डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये जस्ट मैन्युफैक्चरिंग या फास्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसमें आपको वो चीज़ बनानी आती है लेकिन अभी आपने बनाया नहीं है, लेकिन आपको बनानी आते हैं, आप तुरंत उसको बना डालते हैं, आप तुरंत उसको बना डालते हैं, बना डालते हैं। तो इसलिए सवाल ये भी उठता है कि सक्सेस भी एक होती है डायरेक्ट सक्सेस, दूसरी होती है कि डेवलपमेंटल सक्सेस, जो विकसित होकर के आई है, विकसित होकर के आई है, अर्थात विभिन्न प्रकार की कंपनियां कह लीजिएगा, विभिन्न प्रकार की इकोनॉमिक सक्सेस या विभिन्न प्रकार की कॉमर्शियल सक्सेस। कुछ तो ऐसी हैं जो डायरेक्ट है, ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि विकसित अवस्था से, अर्थात विकास के सफ़र को तय करती हुई इस अवस्था तक पहुंची हैं। अर्थात जो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिविटी, अर्थात एक्टिविटी की जो अवस्था है, क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी की जो अवस्था है, वह डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से यह अवस्था प्राप्त हुई है, या फिर विकसित हो करके इस अवस्था को प्राप्त हुआ है। अर्थात एक्टिविटी के द्वारा जो परिणाम प्राप्त हुआ है, या क्रिएटिविटी या प्रोडक्टिविटी या इफेक्टिविटी के द्वारा जो परिणाम प्राप्त हुआ है, यह एकदम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ये परिणाम प्राप्त हुआ है, या फिर निरंतर विकसित हो करके यह परिणाम प्राप्त हुआ है। अर्थात मान लिया यदि एक बालक का जन्म होने के बाद में वो बड़ा होता है, अर्थात बढ़ना अपने आप में विकसित अवस्था है। एक बालक पहले शिशु अवस्था में होता है, फिर धीरे धीरे और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो प्रौढ़ावस्था तक पहुंच जाता है या वृद्धावस्था तक पहुंच जाता है, ठीक है। एक वृक्ष या पौधा भी विकसित हो करके बढ़ते बढ़ते वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है विकसित अवस्था, यह विकसित अवस्था। और एक होता है जैसे जो भौतिक पदार्थ हैं, जो निर्जीव पदार्थ हैं, ये है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तुरंत इनका निर्माण होता है, क्योंकि इनमें विकास नहीं होता। सजीवों में विकास होता है, निर्जीवों में विकास नहीं होता है। सजीवों में वृद्धि होती है, विकास होता है, ठीक है। लेकिन जो निर्जीव अर्थात निर्जीव हैं, उनमें विकास नहीं होता है, उनकी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब जो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अर्थात व्यक्ति और पैसा, इन दोनों के संयोग से जो चीज़ें बनती हैं, जो भी प्रोडक्ट या जो भी इकाइयाँ बनती हैं, उनमें विकास या वृद्धि होनी चाहिए। उनमें विकास या वृद्धि होती है, या फिर उनमें संकुचन होता है। या तो विकास होगा, या विनाश होगा, या वृद्धि होगी, या फिर पतन होगा। लेकिन जो खाली व्यक्ति से निर्मित हो सकती हैं, या फिर जो खाली पैसे से निर्मित हो सकती हैं, उनमें विकास या वृद्धि नहीं होगी, परिवर्तन हो सकता है, विकास या वृद्धि नहीं होगी। अर्थात वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत वो चीज़ें आएंगी।
आएंगी। अर्थात यहाँ पर देखा ही जाए तो कहीं पर इनडायरेक्ट रूप में हम उस चीज़ को उल्लेख करने का प्रयास कर रहे हैं जो क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिविटी, जो एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफ़ेक्टिविटी का जो परिणाम है या उसका जो प्रोसेस है अर्थात निर्जीवों के संदर्भ में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सजीवों के संदर्भ में एक विकासवादी और इन दोनों के संयोग से बनने वाली यूनिट्स इकाइयाँ इनमें वृद्धि और विकास दोनों संभव हैं। अर्थात हम कभी कभी ये मान लेते हैं कि इन दोनों के निर्माण से बनने वाली इकाइयाँ, खास करके कॉमर्शियल सेक्टर में, हमें मान लेते हैं कि ये शायद बिल्कुल जस्ट या फास्ट मैन्युफैक्चरिंग में हो, तुरंत इनका निर्माण हुआ हो, और यदि इनका तुरंत निर्माण हुआ है तो हम भी उनका तुरंत निर्माण कर सकते हैं, और हम उनका तुरंत निर्माण करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि यह विकसित हो करके इस अवस्था को प्राप्त हुई है। अर्थात इनकी जो एक्टिविटी है, वो डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, डेवलपमेंटल क्रिएटिविटी है, डेवलपमेंटल प्रोडक्टिविटी है और डेवलपमेंटल इफेक्टिविटी है। न कि डायरेक्ट एक्टिविटी, न कि डायरेक्ट क्रिएटिविटी, न कि डायरेक्ट प्रोडक्टिविटी और न कि डायरेक्ट इफेक्टिविटी, और तब ये हमारे लिए रिस्क हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम एक्टिविटी, क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिविटी के कुछ परिणामों के संदर्भ में हमने बात की है। नमस्कार, धन्यवाद।